And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see him or know him. But you know him, because he remains with you continually and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. After a little while, the world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you will live also. On that day, you will know for yourselves that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। परमेश्वर आपको आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एंड हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि किसी भी मसीही जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और अपने मसीही जीवन में, अपने भीतरी मनुष्यत्व के बदलाव में, अपने परमेश्वर की अगुवाई में अपने आप को लिए चलता है और हर दिन उसके साम्राज्य की खोज में रहता है, उसे प्राथमिकता देता है, उसके साथ ही जीवित परमेश्वर की प्रतिज्ञा रहती है। ये जीवित प्रतिज्ञा जिसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो कि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। एंड राइट नाउ हम सब जानते हैं कि एक अगर मसीही अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देता है, अपने जीवन में एक मसीही जीवन को लाता है, भीतरी मनुष्यत्व उसके जीवन में वास्तविक है। वो अपने बाहरी मनुष्यत्व पर ध्यान नहीं दे रहा, पर भीतरी मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह में हर दिन नहीं होती है। वो हर दिन परमेश्वर के भय को रखता है, उसके साम्राज्य को खोजता है और आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता है। उसके साथ ही जीवित आत्मा अगुवाई करते हुए चलती है, जीवित परमेश्वर की आत्मा। एंड सचमुच ऐसा कहता है जैसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता, सत्य का आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य के आत्मा जो कि लाइट है, जो हमारे जीवन में जब आता है तो वह लाइट को लाता है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे अंधकार में उजाले को लाता है और उस उजाले को मेंटेन करता है पवित्र आत्मा। कि आज जब जीसस आए और जीसस के साथ हमारी डार्कनेस जीवन में उजाला आया और हमने यीशु को ग्रहण किया और आज से जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं तो वो उजाला घटने ना पाए, इसलिए उस उजाले पर तेल और अभिषेक हर समय, उस लैंप में तेल का काम पवित्र आत्मा करते। वो हर दिन परमेश्वर की बातों में से लेकर हमें बतलाते हैं, हर दिन हमें आज्ञाकारिता सिखलाते, हर दिन परमेश्वर का भय रखना सिखलाते, हर दिन परमेश्वर पे मन लगाने की महत्वता को बतलाते हैं। जब हम गलत संगति में जा रहे होते हैं तो उसका भय पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें मिलता है कि हम जान पाते नहीं ये गलत है और इसे हमें नहीं करना है। यीशु का उजाला हमारे जीवन में आना, यीशु के लहू के द्वारा, उसके क्रूसिफिक्शन के द्वारा उद्धार का आना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, उस उजाले का आना है जो हमें अंधकार जो हमारा जीवन था उस उजाले के द्वारा बदलता है। बट वो उजाला खत्म ना हो, इसलिए इस पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, जो परमेश्वर के वचनों में से लेकर हमें हर दिन स्ट्रेंथन करता है कि हम डगमगाए नहीं और हम डार्कनेस में खो ना जाए। संसार इसे इसलिए नहीं ग्रहण कर सकता क्योंकि संसार और शरीर पवित्र आत्मा की बातों को
जो आत्मा की बात है उस पर मन लगाने की आवश्यकता को नहीं दिखलाता है। जब हम संसार और शरीर के रश में या उसकी इच्छा में या उसके शेड्यूल में जब अपने आप को छोड़ देते हैं, हम इतना उलझ जाते हैं कि आत्मा की भरपूरी हमें मिल ही नहीं पाती। हम जान नहीं पाते कि आत्मा की भरपूरी क्या है, आत्मा का प्यास क्या है, आत्मिकता क्या है, उसका डेप्थ, उसका फीलिंग, उसका प्रेजेंस सब खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि संसार और शरीर जितना ज़्यादा कड़वा है उतने ही ज़्यादा पवित्र आत्मा का हमारे साथ होना, आत्मिक जीवन में उद्धार की ओर बढ़ना उतने ही ज़्यादा वास्तविक है, उतने ही ज़्यादा सच है। और इसीलिए शरीर और आत्मा पवित्र आत्मा को ना देख सकता है और ना ही पवित्र आत्मा को वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि शरीर और संसार आंखों देखी चीज़ों पर विश्वास करता है और हमारा आत्मिक जीवन विश्वास पर विश्वास करता है। विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह का वचन है। और हमने विश्वास किया है, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं है जो संसार और शरीर खोजते हैं। हमने नहीं देखा है अपने यीशु मसीह को लहू बहाते हुए उस क्रूस पर हम जानते हैं बाइबल सत्य है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया और हमने जिस दिन विश्वास किया हमने उद्धार पाया है। हमने जिस दिन विश्वास किया हमने चंगाई पाई है और हमने जिस दिन विश्वास किया हमने डिलीवरेंस पाया है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी सहभागिता का कि आज हम तेरे साथ हैं, और धन्यवाद तेरे प्रेमी पवित्र आत्मा का कि हम आज उससे अलग नहीं किए गए हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, वो क्रूसिफाइड हो गया, वो मर गया, पर उसके मरने के बाद के विक्ट्री को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उस सच्चाई को जीवन में आने के लिए विश्वास का होना ज़रूरी है। और उस विश्वास के द्वारा हमने उस विक्ट्री को देखा है जो मृत्यु पर विजय को लाता है, उस विक्ट्री को देखा है जो अनंत जीवन को लाता है, उस विक्ट्री को देखा है जिसके द्वारा उसने अपनी धार्मिकता का साझा पूरे मनुष्य जाति के साथ किया है, उस विक्ट्री को देखा है जिसके साथ वो वापस आता है न्याय करने को अपने तेज में। और हम परमेश्वर इन सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जिसके साथ तू हमें फिर से हियाव देता है और हमें परमेश्वर अपनी सहभागिता में और स्ट्रेंथन करता है कि तू वापस आता है। हम यहाँ परमेश्वर तेरी बाट इसलिए जोते हैं क्योंकि तू वापस आता है, तू वापस आता है परमेश्वर अपने लोगों को लेने के लिए, तू वापस आता है अपने परमेश्वर न्याय के साथ न्याय करने के लिए, तू वापस आता है अपने लोगों को वापस अपने साथ ले जाने के लिए जो आज तेरी बाट जोते हैं। Nobody would and no labor would be go in vain। बोलते हैं कि जो परमेश्वर में परिश्रम करता है वह व्यर्थ नहीं है। और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा चाल चलन, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की अगुवाई को खोजना, उस साम्राज्य को खोजना और उसके अगुवाई में पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलना व्यर्थ नहीं है, परंतु परमेश्वर की सहभागिता के साथ हम उस दिन की बाट जोते हैं जब यीशु आता है। परमेश्वर सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देता है। हम प्रार्थना करें। तू ढाल है पिता हमारा, तू सामर्थ है हमारा, तू ही हमारा प्रेम है और तू ही हमारा उजाला है। आज इस जीवन में परमेश्वर तूने उस डर के अंधकार को हटाकर अगर इस हियाव के उजाले को दिया है तो परमेश्वर वो तेरे उद्धार से ही आया है, तेरे उस पवित्र क्रूस और उस लहू से आया है जिसके द्वारा आज तूने हमें यीशु से जोड़ा है। और धन्यवाद कि आज हम परिस्थितियों में परमेश्वर तुझे स्मरण कर पाते और डरते नहीं हैं, पर हम याद रख पाते हैं कि जब हमने पिता से प्रार्थना किया है और पिता की इच्छा को मांगा है तो पिता की इच्छा में हम उसकी सहभागिता में और उसकी शूरपणा में सब बातों पर परमेश्वर के आज्ञा और उसकी योजना को पूरा होता हुआ देख साक्षी ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता में है और हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है। We are a living temple of God।
परमेश्वर, हम आज के इस दिन को तुझे समर्पित करते हैं और तेरी शत्रशाया में और करेजियस हार्ट इन क्राइस्ट को ब्लेस करते हैं और मांग लेते हैं एक एक के लिए कि परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, प्रार्थना करने से रोकने की परमेश्वर परिस्थिति हो, डिस्ट्रैक्शंस की परिस्थिति, ओपोनेंट्स की परिस्थिति हो, सबको परमेश्वर हराते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि इनसे ऊपर प्रभु मसीह का विजय है, जिसके द्वारा उसने अपने विजय और धार्मिकता को हमारे साथ साझा किया है। And we release your victory over everything which is right now troubling your people in regarding of our prayerful life। मेरे परमेश्वर, प्राथमिक और परमेश्वर प्रार्थना मैं जीवन में जीने के लिए जो भी ट्रबल्स और ओपोनेंट सामने खड़े हो रहे हैं, जो कि प्रार्थना में जीवन को रोकने या उसे कैंसिल करने की परमेश्वर जोर को लगाते हैं, हम उस खारिज करो से यीशु के नाम से उसको पर पिता, हम आपके लोगों के सामर्थ्य, उनके हियाव के ऊपर आपके विक्ट्री को डिक्लेयर करते हैं। हम विजयी नहीं हैं क्योंकि हम अपने बलबूते पे विजयी हैं, हम विजयी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने विजय को हमारे साथ साझा किया है और हम उस होली विक्ट्री को राइट नाउ अगेंस्ट एवरीथिंग जिसको हम फेस कर रहे हैं, हम उस विक्ट्री को अपने जीवन में यीशु के नाम से उस ओपोनेंट्स के ऊपर डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से कि हम आपके साझा किए हुए विक्ट्री के साथ आपके अनुग्रह और विक्ट्री के साक्षी ठहरे। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सुरक्षित घरों से जाए, आशीषित यीशु के नाम में सुरक्षित घरों को लौटे, सभी काम तेरे नियंत्रण में खूबसूरत रीति से खत्म हो और हमारे जीवन की कमाई से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते फादर अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।